कीवर्ड्स, लैंग्वेज के वीआईपीज। पाइथन में कुछ शब्द रिजर्व्ड यानी सुरक्षित होते हैं। इनका पाइथन के लिए एक विशेष मतलब होता है, इसलिए आप इन्हें अपने काम जैसे वेरिएबल के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उदाहरण इफ, एल्स, वाइल, डेफ, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, नन आदि। नियम यह है कि आप माई वेरिएबल इक्वल्स इफ नहीं लिख सकते, क्योंकि इफ एक कीवर्ड है और कंप्यूटर भ्रमित हो जाएगा। वेरिएबल्स, स्टोरेज बॉक्स। वेरिएबल को आप एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं जिसमें आप कोई जानकारी या वैल्यू जमा करके रखते हैं। कैसे काम करता है? जब आप लिखते हैं स्कोर इक्वल्स 100, तो आप स्कोर नाम के कंटेनर में 100 वैल्यू डाल रहे हैं। ये वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित हो जाती है ताकि आप इसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। आइडेंटिफायर्स, आपके कस्टम लेबल। आइडेंटिफायर वो नाम है जो आप अपनी चीज़ों जैसे वेरिएबल, फंक्शन या क्लास को देते हैं। अपनी पसंद का नाम रखने के कुछ नियम हैं। वैलिड आइडेंटिफायर्स, यूजर नेम, टोटल स्कोर, अंडरस्कोर प्राइवेट। इनमें सिर्फ अक्षर, नंबर और अंडरस्कोर हैं। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, वन फर्स्ट प्लेस, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। क्लास, ये एक कीवर्ड है। यूजर नेम, डैश जैसे सिंबल मना है। ध्यान दें, पाइथन केस सेंसिटिव है। कमेंट्स, कमेंट्स कोड के वो हिस्से होते हैं जिन्हें पाइथन का प्रोग्राम रन नहीं करता है बल्कि इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ कोड पढ़ने वाले इंसान के समझने के लिए लिखे जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हैश के साथ शुरू होता है, जैसे दिस लाइन कैलकुलेट्स एरिया। मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट्स, डबल डॉट के बीच लिखा जाता है। इनका इस्तेमाल अक्सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये इस आधार पर कोड के खास ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है कि कोई कंडीशन सही है या गलत। ये फैसले लेने के लिए ज़रूरी है और प्रोग्राम को अलग अलग सिनारियों में अलग तरह से काम करने में मदद करते हैं, जैसे यूज़र इनपुट को हैंडल करना या डेटा प्रोसेस करना। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट के मुख्य प्रकार हैं। एक, इफ़ स्टेटमेंट। ये सबसे सरल रूप है जो कोड के ब्लॉक को केवल तब चलाता है जब दी गई कंडीशन ट्रू होती है। उदाहरण, यदि तापमान 20 से अधिक है तो ये प्रिंट करेगा इट्स अ नाइस डे फॉर अ वॉक। 2, इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ कंडीशन के फॉल्स होने पर एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रदान करता है। अगर इफ ब्लॉक नहीं चलता है तो एल्स ब्लॉक का चलना निश्चित है। उदाहरण, उम्र 18 या उससे अधिक है तो यू कैन वोट प्रिंट होगा, वरना यू आर अ बिट टू यंग टू वोट। 3, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक के बाद एक कई कंडीशंस चेक करनी हो। पाइथन केवल उस पहले ब्लॉक को चलाता है जिसकी कंडीशन सही होती है और बाकी सब को छोड़ देता है। उदाहरण, स्कोर के आधार पर ग्रेड तय करना। याद रखने योग्य मुख्य बातें, की कंपोनेंट्स। द कोलन, कंडीशनल लाइन के अंत में कोलन लगाना अनिवार्य है। इंडेंटेशन, ये पाइथन में सबसे महत्वपूर्ण है। कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए सही स्पेस, आमतौर पर 4 स्पेस देना जरूरी है। बूलियन एक्सप्रेशंस, कंडीशंस में तुलना करने वाले ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू का उपयोग किया जाता है जो ट्रू या फॉल्स में परिणाम देते हैं। प्रो टिप, कभी भी इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए और इक्वल टू बराबरी चेक करने के लिए के बीच भ्रमित ना हो। इफ स्टेटमेंट में इक्वल टू का उपयोग करने से एरर आती है। पाइथन लूप्स, लूप स्टेटमेंट्स के ब्लॉक का एक ऐसा सेट होता है जो दिए गए स्टेटमेंट को बार बार रिपीट और एग्जीक्यूट करता है। लूप किसी भी स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक लूप में दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। पाइथन लूप को एग्जीक्यूट करने के 3 तरीके प्रदान करता है। पहला, फॉर लूप। इसे डेफिनिट यानी निश्चित लूप कहा जाता है क्योंकि ये एक निश्चित संख्या में चलता है। ये किसी क्रम जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग या रेंज के प्रत्येक आइटम पर काम करने के लिए सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, वेरिएबल लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी। फॉर आइटम इन लिस्ट, प्रिंट आइटम। ये लिस्ट के हर आइटम ए, बी, सी पर बारी बारी से जाएगा और उन्हें प्रिंट करेगा। दूसरा, व्हाइल लूप। इसे इंडेफिनिट यानी अनिश्चित लूप कहा जाता है क्योंकि ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहती है। ये कैसे काम करता है? ये पहले कंडीशन चेक करता है, जैसे क्या काउंट लेस देन 3 है, और अगर वो ट्रू है तो कोड को रन करता है। यदि कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती है तो ये इन्फिनिट लूप यानी कभी ना खत्म होने वाला लूप बन सकता है, जिससे प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। उदाहरण में काउंट ++1 का उपयोग किया गया है ताकि जब काउंट 3 हो जाए और लूप रुक जाए। तीसरा, लूप कंट्रोल, प्रवाह को बदलना। कभी कभी हमें लूप के सामान्य एग्जीक्यूशन को बीच में ही बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। 1, ब्रेक।
ये लूप को तुरंत रोक देता है और बाहर निकल जाता है, अर्थात स्टॉप एंड एग्जिट। 2. कंटिन्यू। ये वर्तमान इटरेशन को छोड़ देता है और सीधे अगले इटरेशन पर चला जाता है, अर्थात स्किप एंड गो टू नेक्स्ट। प्रो टिप: एल्स क्लॉज। पाइथन में लूप्स के साथ एल्स का उपयोग भी किया जा सकता है। ये ब्लॉक केवल तब चलता है जब लूप अपना काम स्वाभाविक रूप से पूरा कर लेता है, यानी जब लूप के अंदर कोई ब्रेक स्टेटमेंट ट्रिगर नहीं होता है। ऐसी ही और क्विक टिप्स के लिए वीडियो को लाइक करें, इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।